ओके, सो सब जल्दी से अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लें ताकि हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर सकें। जल्दी से सब अपने डाउनलाइन एंड अपलाइंस को मीटिंग को बुला लें, हम जस्ट विद इन 2 मिनट्स अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सभी पर्सन्स को मेरी वॉइस क्लियर है तो मुझे कंफर्मेशन दे दें।
ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा तो मीटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पोस्टर सब लोगों ने देख लिया होगा। सभी लोगों ने पोस्टर देख लिया होगा एंड सभी लोगों को आज सबने दो पोस्टर देखे होंगे, एक मीटिंग का पोस्टर देखा होगा एंड एक 6 CC अचीवर का पोस्टर देखा होगा। अब आज की हमारी मीटिंग के जो होस्ट हैं सर सनी, जिन्होंने 10 डेज में 6 CC हिट किया। 10 डेज में प्रोस्पेक्टिंग भी उन्हीं 10 डेज में हुई, ट्रेनिंग भी उन्हीं 10 डेज में हुई, उन्हीं 10 डेज में पर्सन की बिलिंग भी हुई। ठीक है। अब उसके लिए उन्होंने कैसे पर्सन से बात की, कैसे एनरोलमेंट कराई, कैसे उन्होंने फॉलोअप लिए, ये हमारी सीरीज है। टोटल 4 दिन की सीरीज है। ठीक है। जिसके अंदर हम ओवरऑल चीजें सीखेंगे फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग टू क्लोजिंग, कि हमने कैसे फॉलोअप में पर्सन का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना है। तो मेक श्योर कि आप और आपके सभी डाउनलाइंस इस मीटिंग को कंप्लीट अटेंड करें, इस पूरी सीरीज को कंप्लीट अटेंड करें। एक भी दिन मैं दोबारा नहीं आऊंगा बोलने, या मैं किसी ग्रुप में आगे नहीं बोलूंगा सीरीज मिस नहीं करना या दिस एंड डेट, आपको कंप्लीट खुद विद नोट्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अटेंड करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर मेक श्योर के अभी अगर आपके जो टीम मेंबर मीटिंग में नहीं है या अगर आपके अपलाइन नहीं है, एक उनको मैसेज ड्रॉप करके आ जाओ, मीटिंग स्टार्ट हो गई है, मीटिंग हैज स्टार्टेड। बस एक मैसेज उनको ड्रॉप कर दो या अपने टीम ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दो, मीटिंग हैज स्टार्टेड। अगर अभी मुझे 100 लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मुझे उतने मैसेजेस चाहिए ग्रुप में, फटाफट से जल्दी से मैसेज ड्रॉप कर दें। ओके चलो दैट्स ग्रेट। सो नोटबुक और पेन सबके पास है, सर को इनवाइट कर लें। सो सर को इनवाइट कर लेते हैं। आप सब लोग अच्छे से मीटिंग को अटेंड करें एंड नोट्स अपने रेडी करें। एंड जिनको भी इनरोलमेंट्स में इशू आ रहा है कि इनरोलमेंट्स नहीं आ रही, कल ही उन पॉइंट्स को लीड्स पे काम करके इम्प्लीमेंट करें, ताकि कल के दिन में हमारी इनरोलमेंट्स आए जिसकी इनरोलमेंट्स नहीं आ रही। ठीक है। सो सर समी मैंने आपको को होस्ट कर दिया है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो मेरी वॉइस क्लियर है सबको? इनफैक्ट मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? कैसा स्टार्ट हुआ आपका जुलाई मंथ? ये माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। सो होप सो कि आप सब ने अपने टारगेट्स वगैरह भी सेट कर लिए होंगे। सबने टारगेट्स वगैरह सेट कर लिए अपने जुलाई मंथ में। सो कितना कितना बिजनेस आ रहा है बाय द वे आप लोगों की साइड से? ये ठीक हो गया, 4 CC, 12 CC। ओके चलो, फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सो नाउ प्रॉपरली हम मीटिंग की तरफ जाते हैं। सो बाय द वे, कोई मुझे टॉपिक इन्फॉर्म कर सकता है आज की मीटिंग का हमारा क्या टॉपिक होने वाला है? आज की हमारी मीटिंग का क्या टॉपिक होने वाला है? सर आप सबने देखा होगा, प्रोस्पेक्टिंग एंड इनरोलमेंट। सो इनविटेशन एंड इनरोलमेंट। ओके सो जस्ट वेट। ओके सो नाउ मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके सो मेरे अकॉर्डिंग इनविटेशन एक ऐसी स्किल है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको फॉलोअप्स आते हैं, आपकी क्लोजिंग्स अच्छी हैं, आप इनविटेशन अच्छी से नहीं करें, मेरे अकॉर्डिंग ये वेस्ट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बना रहे हो, आप अप्रोच अच्छी कर रहे हो, आप एमएस अच्छी करवा रहे हो, आप री अप्रोच अच्छी करवा रहे हो, बट अगर आपकी इनविटेशन अच्छी नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीजें वेस्ट हैं। क्योंकि इनविटेशन हमारी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पर्सन जब आपके पास आएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किसी को अपने सेशन के लिए इनवाइट करना। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्ली एक स्किल्स होती है। एक जो पर्सन होता है, एक जो लीड आपके पास आती है, वो अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड में जज कर लेती है कि मुझे आपके साथ नेक्स्ट स्टार्ट करना है या फिर मुझे आपको ब्लॉक करके जाना है। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने जब पर्सन को अपने सेशन के लिए इनवाइट करना है तो आप लोगों की वॉइस बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। आप लोगों की वॉइस में एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप नेक्स्ट पर्सन को
एक बिजनेस की तरफ मूव ऑन करवा रहे हो, आप पर्सन को एक बिजनेस के बारे में बता रहे हो, ठीक है। सो नाउ प्रॉपर्ली हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। कुछ पर्सन होंगे जो प्रोस्पेक्टिंग कॉल पे करते हैं, कुछ पर्सन होंगे जो वॉइस नोट्स में करते हैं। लिटरली मैं अपना बताऊं तो मैं तो वॉइस नोट्स के अंदर प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ। सो मेक श्योर कि अगर आप लोग वॉइस कॉल के अंदर प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो आप लोग ये मेरे पॉइंट्स पिक कर सकते हो, अपनी वॉइस कॉल के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो फर्दर जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। सो मेक श्योर आप लोगों के पास नोटबुक और बॉल पेन होनी चाहिए ताकि फर्दर आप लोग अपने नोट्स वगैरह साथ कंप्लीट करते रहो, ओके। ओके सो ठीक हो गया। नाउ हम मूव ऑन करते हैं बेसिकली लीड्स के बारे में। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्म कर दूं, मैं खुद भी सर हसान की लीड्स यूज करता हूं। अगर मैंने 6 ऑन डायरेक्ट किया है 10 डेज में, तो मैंने सर हसान की लीड्स ही यूज की हैं। अब यहाँ पे बहुत मैटर करता है कि आप पर्सन को फर्स्ट मैसेज किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। आप कितनी एक्साइटमेंट के साथ उसको अपने वॉइस नोट्स बता रहे हो। सो फर्स्ट मैसेज जो मैं पर्सन को करता हूँ, मैं पर्सन का नेम लेके, फॉर एग्जाम्पल पर्सन का नेम है समी, ठीक है। तो मैं उसके नेम का मैसेज करूंगा। आपको पता है, हम्म, आप लोगों को पता है कि हर किसी को अपना नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी को अपना नेम पसंद भी बहुत होता है। सो फर्स्ट मैसेज जो मैं यूज करता हूँ, मैं पर्सन का नेम उसको सेंड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पर्सन का नेम है अलीजा, ठीक है। तो मैं पर्सन को अलीजा का मैसेज करूंगा, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन मार्क भेज दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट मैं नेम ऐसे टाइप करके नहीं भेजूंगा, मैं उसका नेम बोल्ड करके उसे भेजूंगा, क्योंकि हमने पहले मैसेज से ही अपना इंप्रेशन अच्छा बनाना है, ठीक है। हर पर्सन को उसका नेम बहुत पसंद है। अब पर्सन को आप लोगों ने, अब हमने अपनी इनविटेशन स्टार्ट कर ली, ठीक है। अब पर्सन को आप लोगों ने पर्सन का फर्स्ट नेम मार्क कर दिया, टाइप कर दिया अलीजा, ठीक है। आपने टाइप करके भेजा ये बोल्ड करके, ठीक है। अब नेक्स्ट पर्सन का आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, पर्सन आपको आगे से कह रहा है कौन, या पर्सन आपको आगे से कह रहा है यस, या पर्सन आगे से क्वेश्चन मार्क कर रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट आप उसको प्रॉपर्ली एक मैसेज करो, अस्सलाम वालेकुम अलीजा, होप सो यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट, दिस साइड मोहम्मद समी फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। आपने आई गेस इंस्टा पे फॉर्म फिल किया था, सो अलीजा मुझे कंफर्मेशन प्रोवाइड करिएगा, आपने ही फॉर्म फिलअप किया था, राइट पर्सन से बात हो रही है मेरी। सिंपल इज डेट के पहले आपने ये कंफर्मेशन लेनी है कि इसी पर्सन ने फॉर्म फिल किया था, क्योंकि समटाइम होता है कि कुछ फीमेल्स होती हैं, स्टूडेंट्स होती हैं, उन्होंने अपने पापा, अपने भाई, अपने कजन के नंबर से फॉर्म फिल किया होता है। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंफर्म करना है। अब नेक्स्ट पर्सन ने आप लोगों को कंफर्म कर दिया कि जी मैंने फॉर्म फिलअप किया था, अलीजा से बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पर्सन को इनवाइट करना है, ठीक है। अब आप सिंपल इज दैट एक मैसेज करो, ओके सो अलीजा, फर्दर मैं आपको वर्किंग की डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ, मुझे बताओ आपके लिए पॉसिबल है मैं आपको 2 to 3 मिनट की कॉल कर लूँ, या फिर मैं आपको वॉइस नोट्स के अंदर वर्किंग का क्राइटेरिया गाइड कर दूँ। अब यहाँ पे मैंने वर्किंग का क्राइटेरिया क्यों यूज किया, क्योंकि पर्सन के माइंड में अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन है कि यार वर्किंग क्या करनी होगी, नेक्स्ट कैसा क्राइटेरिया होगा। तो मैं पर्सन को थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ कि भाई मैं आपको खुद वर्किंग के बारे में समझाऊंगा, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके जाऊंगा। अब पर्सन ने ज्यादा, मतलब मेरे पास जो ज्यादातर रेशो आता है वो आता है, पर्सन ये कहते हैं वॉइस नोट में क्लियर आउट कर दें, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप ऑलरेडी कॉल पे प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो फिर आप ये मेरे पॉइंट्स अपनी कॉल पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब पर्सन ने मुझे मैसेज किया, यस आप मुझे वॉइस नोट में वर्किंग की डिटेल्स प्रोवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अभी तक हमने 2 वॉइस मैसेज किए हैं और एक उसका नेम का मैसेज किया था, 3 मैसेज किए हमने, ओके। सो अब पर्सन का मैसेज आ गया, यस आप मुझे वर्किंग की डिटेल्स प्रोवाइड कर दें, या वट एवर कोई भी मैसेज आए। नेक्स्ट मैंने उसको मैसेज किया, ओके सो सभी मैं नेक्स्ट आपको वर्किंग की डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ ना, प्रॉपरली मैंने एक डेमो प्रेजेंटेशन डिजाइन की है जो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मिनट की है। सो मेक श्योर के आप मुझे अपने अकॉर्डिंग सभी को टाइम कंफर्म कर सकते हो, लाइक कब आप 20 से 25 मिनट के लिए फ्री होगे, ताकि उस टाइम पीरियड में मैं आपको डेमो प्रेजेंटेशन का एक्सेस प्रोवाइड करूँ, आप एक्टिवली कंप्लीट वॉच कर लो, और उस डेमो प्रेजेंटेशन के अंदर आपको 2 to 3 अर्निंग के वेज भी क्लियर आउट कर दिए जाएंगे। एंड सेकंड थिंग, उसके अंदर आपको वर्किंग का क्राइटेरिया भी गाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक ग्लव्स यूज किया, अर्निंग के वेज क्लियर आउट कर दिए जाएंगे, और ये मैंने यूज भी एंड पे किया। इनफैक्ट अगर पर्सन आपका वॉइस नोट सुन रहा है और एंड पे उसे अर्निंग का पता लग रहा है, 110% पर्सन आपको आगे से टाइम बताएगा। ज्यादातर पर्सन कहेंगे कि आप मुझे अभी ही वेबिनार प्रोवाइड कर दें, ज्यादातर पर्सन कहेंगे आप मुझे 8 बजे प्रोवाइड कर दीजिएगा, 7 बजे प्रोवाइड कर लीजिएगा। मैम रिकॉर्डिंग हो रही है, जब रिकॉर्डिंग आएगी आप तब अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अगेन वॉइस नोट रिपीट कर देता हूँ, ओके सो सभी मैं नेक्स्ट आपको प्रॉपर वर्किंग का क्राइटेरिया गाइड कर देता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ और प्रॉपरली मैंने एक डेमो प्रेजेंटेशन डिजाइन की है जो अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 मिनट की है। तो सभी आप मुझे अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे टाइम कंफर्म कर सकते हो कि कब आप 20 to 25 मिनट के लिए टोटली फ्री हो गए, ताकि उस टाइम पीरियड पे मैं आपको डेमो प्रेजेंटेशन का असेस प्रोवाइड करूँ, और उस वेबिनार के अंदर, उस डेमो प्रेजेंटेशन के अंदर आपको प्रॉपर्ली 2 to 3 अर्निंग के वेज क्लियर आउट कर दिए जाएंगे, और फर्दर आपको वर्किंग के बारे में ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो मेक श्योर के सभी आप मुझे टाइम कंफर्म कर दो। अब हमने पर्सन को ये मैसेज किया, ठीक है। जो पर्सन नोट्स बना रहे हैं
अभी हमारे पास आफ्टर मीटिंग रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, साथ अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, इसका मीटिंग बहुत लंबी चली जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट पर्सन का मैसेज आ गया फॉर एग्जांपल कि आप मुझे अभी प्रोवाइड कर दें, ठीक है। अब अगर पर्सन का मैसेज आ रहा है कि मुझे अभी प्रोवाइड कर लें, तो आपने पर्सन के पहले मैसेज पे तो कभी बिलीव नहीं करना, आपने पर्सन से अगेन कंफर्मेशन लेनी है। अब मैं नेक्स्ट आगे क्या वॉइस नोट करता हूँ, ओके समीर श्योर, मैं आपको नेक्स्ट वेबिनार का एक्सेस प्रोवाइड कर देता हूँ, मुझे आप अपनी साइड से कंफर्मेशन देते हो कि मैं नेक्स्ट अगर 5 मिनट में आपको वेबिनार का एक्सेस प्रोवाइड करूँ, तो क्या आप एक्टिवली मुझे नेक्स्ट 30 मिनट में वॉइस, जस्ट वेट, ओके सो मैं दोबारा आपको क्लियर आउट कर देता हूँ। ओके, मैं नेक्स्ट वॉइस मैसेज करता हूँ, ओके सो समीर श्योर, मैं आपको सेशन का एक्सेस प्रोवाइड कर देता हूँ। बेसिकली नाउ मेरे पास स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड है, सो मेक श्योर कि समीर आप मुझे कंफर्मेशन देते हो कि मैं नेक्स्ट 30 मिनट्स में, मतलब अगर नेक्स्ट 5 मिनट में मैं आपको वेबिनार का एक्सेस प्रोवाइड करूँ, तो क्या आप एक्टिवली नेक्स्ट 30 मिनट में मुझे वॉच करके रिस्पॉन्स कर दोगे। बिकॉज ये ना हो कि समीर मैं आपको वेबिनार का एक्सेस प्रोवाइड करूँ, आप एक्टिवली कंप्लीट वॉच ना करो और आपकी वजह से किसी नेक्स्ट पर्सन का भी लॉस हो जाए। मैंने यहाँ पे फिर एक ऐसा पॉइंट यूज किया कि पर्सन मेरा वॉइस सुन के जाएगा नहीं, या तो वो मुझे एग्जैक्ट टाइम प्रोवाइड करेगा, या फिर वो मुझे कहेगा जी जी मैं एक्टिवली वॉच कर लूंगा, ठीक है। अब अगर पर्सन ने आपको सेकंड टाइम कंफर्मेशन दे दी है ना, जी जी मैं वॉच करके रिस्पॉन्स कर दूंगी, आप मुझे सेशन भेज दें, अब आप पर्सन पे बिलीव कर सकते हो, अब आप उसको सेशन भेज सकते हो, बट हम अभी भी सेशन नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमने अपने सिस्टम की, अपने सेशन की हाइप गिरने नहीं देनी। हमने अपने हर वॉइस मैसेज में अपने सेशन की हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनती हैं, कुछ पर्सन्स कहते हैं कि आप मुझे अभी प्रोवाइड कर दें, कुछ पर्सन्स कहते हैं कि आप मुझे शाम में प्रोवाइड कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे 7 बजे प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, कोई पर्सन हमें कहता है 7 बजे प्रोवाइड कर दें, ओके समी श्योर, मैं इंशाल्लाह आपको 7 PM पे सेशन प्रोवाइड कर दूंगा, बट समी दिस टाइम मोहम्मद समी, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। यू नो वेरी वेल के व्हाट्सएप की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं आपको चैट बॉक्स के अंदर तो वेबिनार का एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। सो दैट्स व्हाई प्रॉपर्ली मैंने एक ब्रॉडकास्ट डिजाइन किया, आप मेरा नंबर सेव करके शूट भेजो, इंशाल्लाह फर्दर 7 PM पे आपके कंफर्मेशन मैसेज पे आपको सेशन रिसीव हो जाएगा। अब मैंने ये पर्सन को मैसेज कर दिया, ठीक है। जो पर्सन सेशन से पहले पूछे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, सिंपल इज डैट, आपसे पूछो। देखो, एक ऑब्जेक्शन का बेस्ट आंसर यही होता है, आप उसके ऑब्जेक्शन के बदले में उससे ऑब्जेक्शन कर लो। अब मुझे पर्सन कहता है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मैं सिंपल इज डैट उसे क्या कहूंगा, समी बाय द वे मैंने आपसे कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं की, मैंने जस्ट आपसे सेशन का टाइम कंफर्म किया है, समी आप मुझे सेशन का टाइम कंफर्म कर दो, फर्दर उसके अंदर आपको 2 to 3 अर्निंग के वेज बता दिए जाएंगे, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, उसके अंदर आपको वर्किंग का क्राइटेरिया गाइड कर दिया जाएगा, दैट्स इट। पर्सन के ऑब्जेक्शन के बदले में अगर आप पर्सन से ऑब्जेक्शन करोगे ना, यही बेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब आपने, अगर पर्सन ने फॉर एग्जांपल आपको कहा 7 बजे भेज दो, आपने उससे वॉइस मैसेज कर लिया, पर्सन ने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया, ठीक है, वहां पे आप उसको रिएक्ट कर सकते हो, टिक का कर सकते हो, या कोई भी रिएक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरी सिचुएशन थी, अब जो पर्सन आपको कह रहा था अभी भेज दें, उसके लिए भी आपने यही वॉइस मैसेज यूज करना है, ओके समी श्योर, मैं आपको नेक्स्ट 2 मिनट में वेबिनार का एक्सेस प्रोवाइड कर देता हूँ, बेसिकली जस्ट वेट। ओके, सो समी बाय द वे मैं आपको नाउ अभी ही वेबिनार का एक्सेस प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे मोहम्मद समी, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेता हूँ। यू नो वेरी वेल के व्हाट्सएप की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है, ये ना हो कि मैं आपको वेबिनार चैट बॉक्स में प्रोवाइड करूँ, व्हाट्सएप आपका और मेरा अकाउंट बैन कर दे, दैट्स व्हाई मैंने प्रॉपर्ली एक ब्रॉडकास्ट डिजाइन की है। आप मेरा नंबर सेव करके शूट भेजो, मैं आपको प्रॉपर्ली ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेती हूँ, वहां पे आपके कंफर्मेशन मैसेज पे आपको सेशन रिसीव हो जाएगा, दैट्स इट। हमने हर सेशन पे मतलब हर वॉइस नोट में अपने सेशन की हाइप क्रिएट करनी है। अगर आप लोग इस तरह प्रोस्पेक्टिंग करोगे ना, इस तरह सेशन की हाइप क्रिएट करोगे, फिर ये खत्म हो जाएगा कि पर्सन ने सेशन वॉच करके छोड़ दिया, पर्सन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब यहाँ पे अभी भी पर्सन को सेशन नहीं भेजना, अब पर्सन ने स्क्रीनशॉट भेज दिया, ठीक है, कि भाई मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, ठीक है। हाँ, उसका भी मैं आपको बताता हूँ, मैं मान लूँ। अब पर्सन ने हमें शूट भेज दिया, ठीक है, कि भाई मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, ठीक है। अब वहां पे उस आपने वहां पे भी सेशन प्रोवाइड नहीं करना, आपने वहां पे उसको मैसेज करना है, ओके सो समी बाय द वे मैं आपको नेक्स्ट 2 to 3 मिनट में वेबिनार का एक्सेस प्रोवाइड करता हूँ। अब शूट के बाद मैंने पर्सन को ये मैसेज किया, अब पर्सन जब तक मेरा ये वॉइस मैसेज सुनेगा नहीं, मुझे ओके टाइप नहीं करेगा, या मेरे वॉइस मैसेज पे रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, मैं तब तक उसको वेबिनार प्रोवाइड नहीं करूंगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने लास्ट बात की ना कि आप लोग कहते हो कि हमारा पर्सन सेशन सीन करके छोड़ दिया या कंप्लीट वॉच नहीं किया। अब मैंने यहाँ पे उसको कहा कि भाई श्योर मैं आपको नेक्स्ट 2 to 3 मिनट में वेबिनार का सेस प्रोवाइड करता हूँ। अब पर्सन ने कहा ओके ठीक हो गया, ठीक है। मैं सर आसान का डेमो सेशन यूज करता हूँ, जिसमें जॉब और बिजनेस के बारे में बात की गई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब यहाँ तक तकरीबन हमारी इनविटेशन खत्म हो चुकी है। हमने हर वॉइस नोट में अपनी डेमो प्रेजेंटेशन की हाइप क्रिएट की है।
अगर आप डेमो प्रेजेंटेशन की हाइप अच्छे से क्रिएट करोगे ना, तो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वो कभी आपसे मिसबिहेव करके नहीं जाएगा, वो आपके सिस्टम की रिस्पेक्ट करेगा, और वो लास्ट में आपके साथ अपने आप को एनरोल भी कर लेगा, ठीक है। ओके, सो नाउ फर्दर हमने पर्सन को सर डेमो से बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन फी को, इसका भी एग्जैक्टली वही आंसर है। अगर कोई पर्सन आपसे पूछ रहा है कोई रजिस्ट्रेशन फी तो नहीं है, आप सिंपल इस तरह से ये कहो कि नहीं भाई सभी मैंने आपसे कोई फी रिक्वायर नहीं की, इनफैक्ट मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे अपने अकॉर्डिंग को टाइम कंफर्म करो, ताकि मैं आपको वेबिनार का सेस प्रोवाइड करूँ, दैट्स इट। ऑब्जेक्शन के बदले में ऑब्जेक्शन कर लिया, यही तो बेस्ट आंसर है। श्योर, अगर आप लोग कॉल पे करना चाहो तो कॉल में आपने एट द स्पॉट ही पर्सन से टाइम कंफर्म करना है, ठीक है। जब आपकी पर्सन के साथ टाइम कंफर्म होगा, पर्सन ने कहा इतने बजे सेशन में भेज देना, ठीक है, देन आप उसको कहो ओके, सो आफ्टर कॉल समी आप मेरे व्हाट्सएप पे अपने नेम के साथ मैसेज ड्रॉप कर लीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगी, ठीक है। एंड सेकंड आप भी मुझे नंबर सेव करके शूट भेजिएगा, मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लूंगी, फर्दर आपको सेशन रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अगर बाद में उनको बताएं फिर के वो कहते हैं, ये आपके फॉलोअप पे डिपेंड करता है ना। अभी हम फॉलोअप की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, फॉलोअप में ये पॉइंट्स यूज करूंगा, ठीक है, इसका आंसर फॉलोअप में करूंगा, ठीक है। अब हमने सेशन उठा के पर्सन को ऐसे ही नहीं भेज देना, अब मैंने पर्सन को सेशन दिया, ठीक है, और मैं पर्सन के सर मेरे क्वेश्चन समझते जाए। मैम क्या क्वेश्चन है आपका? सर रिपोर्ट पे ऑलमोस्ट लो वो आप डायरेक्टली सिम पे कॉल कर रहे होगे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप चैट बॉक्स में या वॉइस नोट्स के अंदर ही प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर लो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करके, जैसे अभी मैंने बताया, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद इंप्लीमेंट की हैं, डेट्स वाई मुझे यहाँ से रिजल्ट आया। आज मैं आपके आप लोगों में डुप्लीकेट कर रहा हूँ। सर पर्सन पे हैं अपनी डिटेल्स दी, इन्वेस्टमेंट का पूछता है, सिंपल इज डेट कि आप अपनी अगर वॉइस प्रोफेशनल रखोगे, आप टू द पॉइंट बात करोगे, आप सेशन के बारे में बात करोगे, पर्सन इस तरह के कोई ऑब्जेक्शन करेगा ही नहीं। मुझे तो आज तक इस तरह के कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। हाँ, इन्वेस्टमेंट का आ जाता तो इन्वेस्टमेंट का सिंपल इज डेट सोल्यूशन कर, पर अगर मोस्टली पर्सन ये बोलते हैं कि रिजेक्शन फी, भाई मैं ये डेमो यूज ही नहीं करता ना, कॉल कर देती है तो आप डायरेक्टली अगर पर्सन कॉल कर कट कर देते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ से रेशियो डाउन है। तो सिंपल इज डेट कि आप लोग पर्सन को वॉइस नोट में इनविटेशन स्टार्ट कर लो। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन हैंडिंग पे सेशन नहीं हो रहा, जस्ट हम इनविटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग प्रॉपर्ली मेरे इन्विटेशन यूज करो, आप लोग जो ओल्ड इन्विटेशन यूज कर रहे हो, ठीक है, आप उसके अंदर जस्ट मेरे पॉइंट एड ऑन कर सकते हो। कोई भी लीडर आके आपको कोई चीज समझा रहा है, उसका ये मोटिव नहीं होता कि आप लोग सिर्फ उसके फॉलोअप्स यूज करो, आप जस्ट उसकी इन्विटेशन उसके फॉलोअप्स में से कुछ पॉइंट उठाओ और अपनी इन्विटेशन में यूज कर लो, डेट्स इट, ठीक है। अब उसके बाद पर्सन ने कहा ओके ठीक है, हमने पर्सन को सेशन प्रोवाइड कर दिया, नीचे पर्सन की चैट बॉक्स में ही जाके मैंने वॉइस मैसेज कर दिया, अस्सलाम वालेकुम समी, अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैसेज मैं ब्रॉडकास्ट में कर रहा हूँ, तो फॉर द 10-20 वाला स्लॉट मैंने बहुत ही लिमिटेड पर्सन को प्रोवाइड किया है। नाउ आप सबको सेशन रिसीव हो गया, एक्टिवली वॉच करना स्टार्ट कर दें, स्टार्ट करके मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करिएगा। जब आपका वेबिनार कंप्लीट हो तब मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करिएगा, एंड देन फर्दर डिस्कशन हम करते हैं। अब मैंने रिसेंटली पर्सन को कहा था ना नंबर सेव करके मुझे शूट भेजा, मैंने आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने ये मैसेज जो है ये पर्सन की चैट बॉक्स में कर दिया कि भाई ये मैसेज मैं ब्रॉडकास्ट में कर रहा हूँ। यहाँ से हमारा प्रॉपरली जो हाइप है वो ब्रेक नहीं होगी, हमारी हाइप बनती ही रहेगी सेशन की। अब पर्सन जब आपका सेशन वॉच करना स्टार्ट करेगा, पर्सन आपको शूट भेजेगा, ठीक है, मतलब पर्सन स्टार्ट करके आपको शूट भेजेगा, आप वहाँ पे रिप्लाई कर सकते हो मार्क या टेंडर्स मार्क, या आप कोई भी रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह पर्सन आपका सेशन वॉच करने बैठ गया, ठीक है, और फर्दर पर्सन ने आपके पर्सन ने सेशन कंप्लीट वॉच कर लिया, ठीक है, उसने लास्ट लास्ट में भी आपको शूट भेज दिया। अगर किसी सिचुएशन में पर्सन आपको शूट ना भेजे ना, तो आप उसको एक मैसेज कर सकते हो इन वेबिनार, आगे क्वेश्चन मार्क, पर्सन कहेगा यस, अगर वो पर्सन यस कह रहा है तो उसको कहो कि भैया मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेज दो ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ, ठीक है। अब पर्सन ने आपको लास्ट शूट भेज दिया आपकी इनविटेशन का, ठीक है, मतलब सॉरी डेमो का, कि भाई उसने आपका सेशन कंप्लीट वॉच कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम पर्सन को कहते हैं कि समी अभी आप फ्री हो मैं आपको कॉल कर लूँ, बट अगर पर्सन ने आपको नेक्स्ट सेशन का शूट भेज दिया, नेक्स्ट आप उसको डायरेक्टली मैसेज करो, ओके सो समी मैं नेक्स्ट आपको 2 to 3 मिनट में कॉल करता हूँ। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेशन के बारे में लिटिल बिट डिस्कशन करेंगे, देन मैं प्रॉपर्ली आपको कम्युनिटी में ऐड होने का प्रोसेस गाइड कर दूंगा। सिंपल इज डेट आप ये मैसेज करो, क्योंकि आपने साथ अपनी भी हाइप क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप पर्सन को रोजगार दे रहे हो, पर्सन आपको रोजगार देने नहीं आया, आपने पर्सन से टाइम कंफर्म नहीं करना, आपने खुद बताना है कि ओके तो समी मैं नेक्स्ट 2 to 3 मिनट में आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। फर्दर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस सेशन के बारे में लिटिल बिट डिस्कशन करेंगे, देन प्रॉपर्ली मैं आपको कम्युनिटी में ऐड होने का प्रोसेस गाइड कर दूंगी। सिंपल इज डेट, बात खत्म, ठीक है।
अब पर्सन ने मैसेज कर दिया ओके का, ठीक है। या इनफैक्ट यहाँ पे भी कभी कभी दो सिचुएशंस बन जाती हैं। सर वो आप अपने अप्लायंस से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके सो यहाँ पे दो सिचुएशन बन जाती हैं बाय द वे, ठीक है। सम टाइम पर्सन कहता है कि नहीं मैं अभी कॉल के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, या आप मुझे रात में कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अगेन अपनी हाइप क्रिएट करनी है, अपने टाइम की हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। हाँ वही मैं वही बता रहा हूँ, अगर पर्सन कॉल के लिए अवेलेबल ना हो तो आपने सिंपल इज दैट कहना ओके सो समी, बाय द वे आप मुझे अपनी साइड से टाइम कंफर्म कर दो कि आप कब अवेलेबल होगे कॉल के लिए, बिकॉज मैंने अभी अपना शेड्यूल बनाना है, मैं उसमें आपकी कॉल का टाइम ऐड ऑन कर लूंगी और आपके बताए हुए टाइम पे मैं आपको डायरेक्टली कॉल कर लूंगी, या फिर आप मुझे समी डायरेक्टली कॉल कर लेना, ठीक है। हमने पर्सन को मैसेज किया, पर्सन थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कि यार ठीक है, उन्होंने भी मुझे कहा डायरेक्टली कॉल कर लेना, ठीक है। बट 99% चांस होता है कि पर्सन एट द स्पॉट ही आपके साथ कॉल कर लेता है, क्योंकि हम वॉइस नोट के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, ऑक्सो समी फर्दर मैं आपको 2 to 3 मिनट की कॉल करता हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कम्युनिटी में ऐड होने का प्रोसेस कर दूंगा, एंड देन हम लिटिल बिट डिस्कशन इस सेशन के बारे में कर लेंगे। तो पर्सन को पता है 2 से 3 मिनट की कॉल की डेट से, ठीक है। अब पर्सन ने मैसेज किया ओके, ठीक है। या तक क्लियर है सबको? कैसी है इनविटेशन, अगर हम किसी को इस तरीके से इनवाइट करेंगे तो क्या वो हमारा सेशन कंप्लीट वॉच नहीं करेगा? क्या वो हमारा सेशन कंप्लीट वॉच नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। ओके सो अब पर्सन ने हमारा सेशन कंप्लीट वॉच कर लिया, ठीक है। अब हमने उसको करनी है फॉलोअप के लिए कॉल, ठीक है। अब हम डे 1 के फॉलोअप की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, डेमो के फॉलोअप की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने पर्सन को डायरेक्टली की कॉल, ठीक है, या फिर पर्सन ने हमें कॉल कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कॉल करके, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम समी कैसे हो आप, आपने कॉल स्टार्ट करनी है, ठीक है। आपने कॉल स्टार्ट करनी, अस्सलाम वालेकुम समी कैसे हो आप, पर्सन कहेगा वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो अब हमने यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी कि पर्सन से पूछना है समी कैसा रहा सेशन। आपने यहाँ पे कहना है ओके सो समी बाय द वे मैंने कहा था ना कि सेशन बहुत अमेजिंग होगा, कैसा रहा समी आपका सेशन। हमने ऐसे पर्सन से बात करनी है। अगर हमें अपने अकॉर्डिंग पर्सन से आंसर चाहिए ना, तो हमें ऑप्शंस भी अपने अकॉर्डिंग देने होंगे। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि समी क्या बेस्ट पार्ट लगा आपको, समी कैसा था आपका सेशन, मैंने सिंपल उससे पूछा समी बाय द वे मैंने पहले कहा था ना कि आपका ये सेशन बहुत अमेजिंग होगा, सो बता सकते हो बाय द वे कैसा था आपका ये सेशन। अब पर्सन यही कहेगा मोटिवेशन था, बहुत अच्छा था, ठीक था सेशन, ठीक है। सो देन प्रॉपरली आप पर्सन को कहो, ठीक है। सो जस्ट वेट। सो अब पर्सन ने कहा जी अच्छा था सेशन, ठीक है, मतलब बहुत कुछ समझ आया, देन आप उस पर्सन को मैसेज करो ओके सो समी बाय द वे मुझे बता सकते हो क्या समझ आया आपको सेशन में, क्या देखा आपने, मुझे थोड़ा सा बता सकते हो। अब पर्सन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा, मुझे जॉब और बिजनेस के बारे में बताया गया था, ठीक है। देन उसके बाद स्किल्स के बारे में बताया गया, सर ने अपनी मदीना लाइव वीडियो दिखाई, अपना इंस्टाग्राम पेज दिखाया, मतलब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इजी होके पर्सन को सुनना है। क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखा समटाइम हम अपना फॉलोअप बहुत अच्छा कर लेते हैं, हम अपने अप्लाई को बताते हैं मैम मैंने इतने मिनट का फॉलोअप किया, मैंने उसको सारी चीजें क्लियर कर दी। भाई वो सारी चीजें आपने क्लियर की हैं, आपने अपने माइंड को रिलैक्स किया, वो सामने वाले पर्सन ने चाहे सुना ही ना सुनाओ। सो आपने नेक्स्ट पर्सन को ज्यादा बुलवाना है। अब पर्सन आपको बताने लग गया कि यार ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। बट अब आपने कहना है ओके सो समी बट इनरोलमेंट नहीं है, ओके सो देन आपने पर्सन को कहना है ओके सो समी कॉल स्टार्ट करने से पहले बाय द वे मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा समी ऐसी क्या रीजन है, बिकॉज आप एक स्टूडेंट भी हो, ऐसी क्या रीजन है जिसकी वजह से आप फर्दर ऑनलाइन की तरफ मूव ऑन हो रहे हो, ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हो। अब हमने साथ साथ पर्सन की नीड भी फाइंड करी है, ताकि हम ड्यूरिंग इनरोलमेंट ड्यूरिंग 2cc पर्सन की ईगो हर्ट कर सकें, ठीक है। ऑब्जेक्शन ओके सो अब पर्सन से हमने उसकी नीड पूछी कि समी ऐसी क्या रीजन है जिसकी वजह से आप ऑनलाइन की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। पर्सन ने बताया कि भाई मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, अभी मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, ठीक है। मतलब कुछ भी पर्सन आगे से नेक्स्ट कहता है, तो देन आपने प्रॉपरली पर्सन से क्वेश्चन करना है लाइक समी आप अभी बता रहे थे आपको सेशन में जॉब और बिजनेस के बारे में बताया गया था, तो समी आप मुझे अपने अकॉर्डिंग, मैं पर्सन का नेम लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नेम लेके बात करोगे पर्सन अट्रैक्ट होगा। ओके सो समी बाय द वे मुझे बता सकते हो कि आप जॉब और बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, तो नाउ आप अपने लिए इन फ्यूचर या राइट नाउ किसको सजेस्ट करोगे, किसको प्रेफर करोगे, जॉब को या बिजनेस को। आपकी ड्रीम्स किससे फुलफिल हो सकते हैं। अब मैंने ड्रीम्स की बात की, मैंने नीड नहीं कहा। अगर मैं नीड कहता तो पर्सन डेफिनेटली जॉब की तरफ जाता, मैंने कहा आपके ड्रीम्स किस कहाँ से फुलफिल हो सकते हैं, जॉब से या बिजनेस से, पर्सन ने कहा बिजनेस से फुल हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे उसको अप्रिशिएट किया ओके दैट्स ग्रेट, बट यहाँ पे आपने कहा उसके बाद नेक्स्ट आप उस पर्सन को ओके सो समी बाय द वे आप जो भी तो चूज कर सकते थे, आपने बिजनेस क्यों चूज किया। अब मैं पर्सन को फर्दर लेके चल रहा हूँ अपनी इन्वायरमेंट की तरफ, ठीक है। अब मैं पर्सन को बिजनेस की तरफ लेके चल रहा हूँ। अब पर्सन ने कहा श्योर सर क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम फ्रीडम होता है,
हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता, ये वो सारा कुछ, ठीक है। अब पर्सन ने आपको जो भी एक्सप्लेन किया आपने अच्छे से सुनना है, ठीक है, आपने अच्छे से सुनना है। देन आपने कहना ओके सो समी फर्दर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जॉब और बिजनेस के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, देन मैं आपको कम्युनिटी में ऐड होने का प्रोसेस गाइड आउट करता हूँ, ठीक है। तो समी बाय द वे मैंने भी आपकी तरह अपने टाइम पे बिजनेस को ही चूज किया था, बिकॉज बिजनेस में हमारे पास टाइम फ्रीडम होता है। समी हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता, हमने खुद बिकॉज हमने खुद एक सिस्टम क्रिएट किया होता है, हम खुद उस सिस्टम को लीड कर रहे होते हैं। पर्सन कहे कि जी ऐसा ही है, देन आप उसको बताओ। सो सभी बाय द वे फॉर द बिजनेस में हमारे पास प्रॉपर्ली हमारी इनकम के आगे भी कभी फुल स्टॉप नहीं लगता। अभी जस्ट मैं जॉब और बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, पर्सन को ये चीज क्लियर आउट कर रहा हूँ कि भाई आपने फर्दर बिजनेस ही करना है, आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है कि आपने बिजनेस ही करना है। तो सभी बाय द वे अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब में हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं होता, हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पर्सन का नाम है अलीजा है, ठीक है, तो मैं कहूंगा ओके सो अलीजा आपको पता है कि अगर बॉस ने कह दिया कि अलीजा आपको सुबह 9 बजे आना है, तो डेफिनेटली अलीजा आपको सुबह 9 बजे ही जाना होगा। पर्सन कहेगा जी बिल्कुल ऐसा ही है। देन अब उसको वो अलीजा देखा, मतलब एक जो एम्प्लॉय होता है वो डेली बेसिस पे अपना 110% एफर्ट्स पुट करता है, बट इन रिवॉर्ड उसको उसकी सैलरी मिलती है, एक स्पेसिफिक सैलरी मिलती है, उसी से ही गुजारा करना होता है। पर्सन कहेगा जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैंने जॉब और बिजनेस की बात इसलिए की क्योंकि मैंने पर्सन को जो डेमो प्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया था उसके अंदर पर्सन को जॉब और बिजनेस के बारे में बताया गया था, ठीक है, इसलिए मैंने जॉब और बिजनेस एक्सप्लेन किया। अब फर्दर आप मूव ऑन करें कम्युनिटी में ऐड होने का प्रोसेस के बारे में। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन को कहता हूँ ओके सो समी बाय द वे मैं नेक्स्ट आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देता हूँ कम्युनिटी में ऐड होने का प्रोसेस। समी आपके साथ मैंने अप्रोक्सीमेटली, अब यहाँ पे मैं हाइप दोबारा स्टार्ट करूँ। ओके समी मैंने आपके साथ अप्रोक्सीमेटली 40% को डेमो प्रेजेंटेशन का एक्सेस प्रोवाइड किया था। ओके सो समी मैंने आपके साथ अप्रोक्सीमेटली 40% को डेमो सेशन का एक्सेस प्रोवाइड किया था। समी अकॉर्डिंग टू यू देखो मेरे लिए ये चीज तो पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे 40% को लेकर चलूं, मैं डेली बेसिस पे 40 कॉल्स करूं। पर्सन के कैसे ही है, तो वहां पे उससे कहो कि ब्रदर समी यहाँ पे मैंने 40% में से मुझे 40% में से नेक्स्ट 15 सीरियस पर्सन चाहिए। अब मैंने उन 15 सीरियस पर्सन को फाइंड करने के लिए फॉर द नेक्स्ट एक मतलब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रख दिया। फर्दर मैंने एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रख दिया, बिकॉज समझिए उन 40% में हर कोई आपकी तरह तो नहीं होगा जिसकी प्रॉपर्ली वाई क्लियर होगी या प्रॉपर्ली जो अपनी स्किल्स इनहेंस करना चाह रहा होगा। उसमें कुछ ऐसे पर्सन भी होंगे जो मेरा टाइम वेस्ट करेंगे, जिन्होंने जस्ट चिल के लिए फॉर्म फिल किया होगा। पर्सन कहेगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो देन आप उसको लेके चलो। सो सभी प्रॉपर्टी नेक्स्ट मैंने अकॉर्डिंग टू यू सभी देखा जाए कि आपकी एज भी मेरे से ज्यादा है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस भी मेरे से ज्यादा है। सभी मुझे अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो लाइक अगर हमें किसी सीरियस पर्सन को फाइंड करना हो तो मुझे आपके अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितने चार्जेस रखने चाहिए फर्दर ट्रेनिंग के, फर्दर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में मुझे किसी को फाइंड करने के लिए, मतलब किसी सीरियस पर्सन को फाइंड करने के लिए कितने चार्जेस रखने चाहिए। अब यहाँ पे पर्सन चुप कर जाएगा, अब आपने बोलना है सभी बाय द वे मैं हिंट दे देता हूँ, बेसिकली मैंने चार्जेस इतने रखे हैं कि एक रिक्शे वाले का बच्चा भी पे कर सकता है। अब जब हमने ये बात की ना पर्सन थोड़ा रिलैक्स होगा कि यार चार्जेस ज्यादा नहीं होंगे, कम ही चार्जेस होंगे, ठीक है। अब पर्सन फॉर एग्जाम्पल अगर गेस्ट कर लेता है, ठीक है, पर्सन कहता है 2000, ठीक है। अब पर्सन से पूछो ठीक है कि आप बाय द वे 2000 अफोर्ड कर लोगे। पर्सन कहेगा जी मैं अफोर्ड कर लूंगा। देन आप उसे यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्ड क्रिएट के लिए कहो आई नो समी आपके पास बहुत पैसे हैं, अपने पैसे संभाल के रखिए, मैंने इतने चार्जेस नहीं रखे, मैंने आपको पहले क्लियर किया, सिर्फ चार्जेस इतने कि एक रिक्शे वाले का बच्चा भी पे कर सकता है। सो अब मैं हाइप की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ कि मुझे कम टाइम में 5 to 10 मिनट्स में अपनी एनरोलमेंट कैसे निकलवानी है। अब मैं सिंपल इज डेट यहाँ पे पर्सन होगा सभी पहले 2000 तो चार्जेस नहीं है, चार्जेस तो इतने के एक रिक्शे वाले का बच्चा भी पे कर सकता है। चार्जेस सभी मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर आउट कर देता हूँ। बेसिकली नाउ जो चार्जेस है वो है 1199 या आप कुछ भी कह सकते हो, मैं 1199 यूज करता हूँ। तो बेसिकली जो चार्जेस है वो है 1199, ठीक है। बट मुझे प्रॉपरली टीम डायमंड की साइड से एक डिस्काउंट स्लॉट प्रोवाइड किया गया था जिसमें मुझे अप्रोक्सीमेटली 60% डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया था। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 10:30 पे फॉलो कर रहा हूँ तो मैं पर्सन को डेडलाइन दूंगा अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट की। ओके सो समी अगर फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आप 15 मिनट में अपनी बिलिंग पे करते हो विच मीन्स कि अगर आप 10:45 तक अपने आप को इनरोल करते हो तो आपको जस्ट 499 पे करने होंगे, आपको 1199 पे नहीं करने होंगे। बिकॉज अभी मैंने सभी आपको बताया मेरे पास एक डिस्काउंट स्लॉट अवेलेबल है। जब पर्सन आपसे ये सुनेगा ना कि उसको डिस्काउंट मिल रहा है, पर्सन कहीं से भी अमाउंट ले जाएगा। और तो ये तो इतनी बड़ी अमाउंट है ही नहीं कि पर्सन को किसी को मनाना पड़े, किसी को कन्विंस करना पड़े, किसी को कुछ करना पड़े। सिंपल इज दैट आपसे कहो कि सभी अगर नेक्स्ट अगर आप 10:45 तक अपनी बिलिंग कंप्लीट करते हो तो आपको जस्ट 499 पे करने होंगे, आपको 1199 पे नहीं करने होंगे। तो समी आप मुझे बताइएगा लाइक आप विद इन 15 मिनट करोगे या आफ्टर 15 मिनट करोगे। अब यहाँ पे पर्सन कहेगा मैं विद 15 मिनट करूंगा, ठीक है। इसके बाद हम ऑब्जेक्शन की तरफ भी मूव ऑन करते हैं। अब पर्सन कहेगा जी मैं 15 मिनट करूंगा, ठीक है। देन आप उसको यहाँ से कंफर्मेशन लो ओके। सो सनी मुझे बता सकते हो लाइक आप अपनी ट्रांजेक्शन कैसे करोगे, लाइक इजी पैसा करोगे, जैस कैश करोगे या सदा पे करोगे।
अब हमने पर्सन को अपनी मर्जी के 3 ऑप्शंस दिए हैं, पर्सन लाजमी इनसे ही एक चूज करेगा। पर्सन आपको ये नहीं कहेगा कि भाई मैं आपको चेक पे भेज दूंगा या कोई और ऑप्शन नहीं उठाएगा, पर्सन यही ऑप्शन उठाएगा, ठीक है। ओके, सो फिर आप वहां पे को ओके, सो समी बाय द वे आफ्टर कॉल मैं आपको अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेक श्योर कि आप अपनी ट्रांजेक्शन करके मुझे स्क्रीनशॉट लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और समी मुझे एक और चीज क्लियर आउट करिएगा, समी आपका यही नंबर कम्युनिटी में ऐड करना है या आप अपना सेकंड नंबर प्रोवाइड करोगे? पर्सन कहेगा जी आपने मेरा यही नंबर ऐड करना है, ये जस्ट मैं फोन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर्सन कहेगा जी आपने मेरा यही नंबर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप उसको कहो ओके चलो ठीक हो गया, सो फर्दर समय में आपका यही नंबर ऐड कर दूंगी, मेक श्योर कि आप ट्रांजेक्शन करके मुझे अपने यहाँ से स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको मैं अपनी साइड से कंफर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। दैट्स इट। ओके, सो समी टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे हमारा फॉलोअप खत्म हो गया, क्योंकि अभी फर्स्ट डे है, ठीक है। अभी पर्सन के सामने आप जितनी अपनी हाइप क्रिएट करोगे, ठीक है, पर्सन उतनी पर्सन उतनी आपकी बात को इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपना फॉलोअप एंड कर लिया, बट समटाइम हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस भी आ जाते हैं। पर समटाइम हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस भी आ जाते हैं। जब पर्सन को मैंने कहा कि समी बेसिकली जो चार्जेस हैं वो हैं 1199, बट अगर आप कुछ पर्सन होते हैं जो 499 भी पे नहीं करना चाहते, ठीक है। जो कुछ पर्सन होते हैं जो 499 भी पे नहीं करना चाहते, सिंपल इज डेट आप उनको कहो। पर्सन आपको आगे से कह रहा है कि मैं आपको सोच के बताऊं, सोच के बताऊंगा, ठीक है। अब पर्सन ने आपको आगे से कहा कि मैं आपको ना सोच के बताऊंगा, आप उससे पर्सन से क्वेश्चन करो, सो समी आप क्या सोच के बताओगे मुझे? हाँ, मम्मा से पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल पर्सन कह रहा है मम्मा से पूछता हूँ, ठीक है, तो आप उससे पूछो समी बाय द वे आपकी मम्मा ने कभी ऑनलाइन काम किया है, या समी आपके बाबा ने कभी ऑनलाइन काम किया है? पर्सन कहेगा नहीं किया, तो आप उससे कहो कि भाई अगर आपके बाबा ने कभी ऑनलाइन काम ही नहीं किया तो वो आपको कैसे सजेस्ट करेंगे कि यार ये रियल है ये फेक है? समी आप 499 के लिए भी अपने पेरेंट्स से पूछोगे, लिटरली 499 में जस्ट हमारा व्हाट्सएप पैकेज भी नहीं लगता। तो समी मैं आपको अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेक श्योर कि आप ट्रांजेक्शन करके मुझे स्लिप प्रोवाइड कर देना। अब यहाँ पे मैंने पर्सन की थोड़ी सी ईगो भी हट कर दिया, ठीक है। एक ऑब्जेक्शन तो हमें ये आ गया ना, मैं मम्मा से पूछ के बताऊंगी या पापा से पूछ के बताऊंगी, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, पर्सन कह रहा है मैं सोच के बताऊंगा। अब आप पर्सन से पूछो समी आप क्या सोच के बताओगे मुझे? लिटरली पर्सन के पास कोई आंसर नहीं होता, ठीक है। पर्सन बिल्कुल चुप कर जाता है। सो नेक्स्ट आप उसको थोड़ा सा अपने साइड पे रिलैक्स करो, ठीक है, कि समी आपके पास 15 मिनट्स हैं, आप अपनी बिलिंग कंप्लीट करो। इन केस अगर आपसे 15 मिनट में बिलिंग अरेंज नहीं होती, आप पहले मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेना, ठीक है। मैं आपको कोई सोल्यूशन मेरे पास हुआ तो मैं प्रोवाइड कर लूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम पर्सन को थोड़ा सा सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, कि समी अगर 15 मिनट में अगर आपसे 499 अरेंज ना होंगे तो आप भले मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना। अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन आपको 15 मिनट के बाद आके डायरेक्टली कॉल कर रहा है, विच मीन्स के वो पर्सन ने वाकई 15 मिनट में एफर्ट्स किए हैं, वो पर्सन ने वाकई में 15 मिनट्स में एफर्ट्स किए हैं, उसके पास अमाउंट अरेंज नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आप पर्सन से बात करके उसको चाहो तो ये हाइप क्रिएट कर सकते हो, सभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर देती हूँ, या फिर आप मतलब क्योंकि यहाँ पे आपका एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा पर्सन के साथ, ठीक है। पर्सन ने अगर आपको डायरेक्टली कॉल की, ठीक है, वहां पे आप उसको थोड़ा टैकल करो, थोड़ा मोटिवेट करो कि समी मैं पास से पे कर देती हूँ, आप भले मुझे कल पे कर देना, मतलब यहाँ पे आप किसी भी तरीके से टैकल कर सकते हो, ठीक है। या फिर अब ड्यूरिंग फॉलोअप आप एक और चीज भी यूज कर सकते हो अपनी स्लॉट की हाइप के लिए, ठीक है। आप समी को कहो, अब आपको पता है कि पर्सन अफोर्ड कर सकता है या फिर आपने अपने अमाउंट की हाइप बनानी है, तो आप सिंपल इज दैट ये कहो कि समी फर्दर आपके पास 15 मिनट्स है, अगर आप 15 मिनट में अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लोगे तो फर्दर आपको मेरी साइड से 60% डिस्काउंट दिया जाएगा। बट समी अगर इन केस आप 15 मिनट में अमाउंट नहीं कर पाते, इसके बाद आप अमाउंट पे करना, मेक श्योर कि आप अमाउंट पे नहीं करना, आप मुझे एक कंफर्मेशन मैसेज ड्रॉप कर देना। अगर मैं आपको कंफर्म करूं मेरे पास स्लॉट है तभी आप अपनी जो अमाउंट है वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेगा, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि 15 मिनट के बाद मेरे पास स्लॉट होगा कि नहीं। अब यहाँ पे मैं अपने स्लॉट की हाई बना रहा हूँ, मैंने पर्सन को क्या कहा अगर 15 मिनट के पास आपके पास 10,000 भी होगा तो काइंडली आप पे नहीं करना, आप मुझे मैसेज करके एक दफा कंफर्मेशन ले लेना, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे पास अमाउंट मतलब स्लॉट होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास लास्ट स्लॉट है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, इफ अगर आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी बिलिंग कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। सो अगर ये सिचुएशन बनती है तो के बाद सही सेक्शन है इसके बाद। ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पर्सन आपको कहता है इसके बाद तो मुझे कोई पैसे नहीं देने होंगे, इसके बाद तो मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होगी, तो यहाँ पे आप पर्सन को सिंपल ये कह सकते हो, तो समी बाय द वे आप मेरे साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ना ही आप मेरा कोर्स परचेज कर रहे हो, बस ये मैंने एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रखा है ताकि मैं सीरियस पर्सन को फाइंड कर सकूँ, ठीक है। ये जस्ट मैंने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रखा है ताकि मैं सीरियस पर्सन को फाइंड कर सकूँ। बाय द वे समी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैं अभी आपको सेशन प्रोवाइड करूँ सुबह तक आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट मैं आपको जो कम्युनिटी में ऐड करूंगी, ठीक है, उसमें डेली बेसिस पे आपके लाइव सेशंस होंगे। हर सेशन के बाद मैं इंशाल्लाह आपको कॉल करूंगा, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको सेशन के बाद कॉल किया, ठीक है।
सभी मेरे लिए मेरा स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको वेबिनार प्रोवाइड किया, मैंने तब भी 2 से 3 दफा आपसे कंफर्मेशन ली कि आप एक्टिवली वॉच कर लोगे, मैं तभी ही आपको प्रोवाइड करूँ। सो इसलिए मेरे लिए मेरा स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करके मुझे शूट लाजमी शेयर कर दीजिएगा, अपनी जीमेल भी प्रोवाइड कर दीजिएगा, आपको वहां पे भी कंफर्मेशन मेल आ जाएगी कि फर्दर आप 3 डेज ट्रेनिंग के लिए सिलेक्टेड हो चुके हो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पर्सन के ऑब्जेक्शंस क्लियर करोगे ना, पर्सन को अपने साथ सेटिस्फाई करोगे, पर्सन आपको लाजमी बिलिंग पे करेगा, ठीक है। कैसा लगा आपको आज के फॉलोअप पॉइंट्स मिले बाय द वे आपको? इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मेरा फॉलोअप यूज करो, ठीक है। आप अपना जो फॉलोअप यूज कर रहे हो, ठीक है, आप उसके अंदर ये पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो, आप ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो आफ्टर कॉल आपने पर्सन को ये नहीं करना कि डायरेक्टली अकाउंट्स भेज देने, ठीक है। पर्सन को आपने अकाउंट्स भेज दिए, नीचे आपने प्रॉपरली एक प्रोफेशनल वॉइस नोट करना है, ठीक है। एग्जैक्टली पर्सन को आपने प्रॉपरली वॉइस नोट भेजना, ठीक है। जब आपने पर्सन को अकाउंट्स प्रोवाइड कर दिए, नीचे वॉइस मैसेज करना है। ओके, सो समी बाय द वे ये मैंने आपको अकाउंट्स प्रोवाइड कर दिया, मेक श्योर के ट्रांजेक्शन करके मुझे स्लिप लाजमी प्रोवाइड कर दीजिएगा। एंड देन फर्दर मैं फर्दर प्रॉपरली मैं आपको खुद कम्युनिटी में ऐड कर दूंगी। आई नो अमाउंट बहुत कम है, बट स्टिल आपको मैं अपनी साइड से कंफर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब पर्सन को मैंने अगेन अपने साथ रिलैक्स कर दिया कि भाई आप मुझे स्लिप भेज देना, मैं आपको अपनी साइड से कंफर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो पर्सन कहेगा ओके, और नेक्स्ट वो प्रॉपरली आपको ट्रांजेक्शन कर देगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है कि फर्दर वो थोड़ा सा सीख लें। बोर तो नहीं हो रहा बाय द वे कोई? बोर तो नहीं हो रहा कोई भाई? ओके, सो हम अपना सेशन एंड करने की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब पर्सन ने आपको इंडोमेंट पे कर दी, ठीक है। अब पर्सन ने आपको इंडोमेंट पे कर दी, ठीक है। पर्सन बताइए कुछ। ठीक हो गया। सो पर्सन ने जब आपको एंडोमेंट पे कर दी, ठीक है, अब यहाँ पे पर्सन को आपने थोड़ा सा एक्टिव रिस्पॉन्स करना है आफ्टर ट्रांजेक्शन स्लिप, क्योंकि पर्सन थोड़ा सा घबराया होता है या कि मेरे साथ स्कैम ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, ठीक है। अब आपने पर्सन को वॉइस मैसेज करना है। ओके, सो समी बाय द वे अब मुझे 2 to 3 मिनट के लिए जब आप फ्री हो गए ना, मुझे मैसेज ड्रॉप करना, मैं आपको 1 से 2 मिनट की कॉल करूंगी, ताकि मैं आपको नेक्स्ट सेशन का एक दफा ओवरव्यू दे दूं, ताकि मतलब फर्स्ट टाइम आप सेशन वॉच करने जा रहे हो, एक दफा ओवरव्यू दे दूंगा आपको, ठीक है। आप अच्छे से सेशंस कंप्लीट कर लेना, ठीक है। पर्सन का श्योर मैं आपको 1 से 2 मिनट में कॉल करता हूँ, या फिर मैं आपको कॉल का टाइम बताता हूँ, ठीक है। अब पर्सन को मैंने ये मैसेज करके रिलैक्स कर दिया कि भाई मैं आपको एक दफा कॉल करूंगा, नेक्स्ट सेशन का एक दफा ओवरव्यू दूंगा, ताकि जो कल आपने सेशन वॉच करने हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब आपने पर्सन को कॉल मोस्टली कहते हैं ऑब्जेक्शन आता है मोस्टली अगर आप अपने माइंड में ये सोच के जा रहे हो कि यार ये पर्सन मेरे साथ ये ऑब्जेक्शन करेगा, तो आपको वही ऑब्जेक्शन आएगा। मैं अगर ऑफिस में इंडोमेंट का फॉलोअप करने के लिए जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि सर इतना ये देखेगा मेरी इंडोमेंट आएगी, सर यान ये देखेगा मेरी इंडोमेंट आएगी, तो डेफिनेटली मेरी इंडोमेंट्स आती है। अगर आप अपने माइंड में ये सोच लोगे ना कि पर्सन आगे से ऑब्जेक्शन करेगा, ये ऑब्जेक्शन तो बहुत फेमस है, ये तो मुझे आएगा ही आएगा, तो फिर आपको वही ऑब्जेक्शन आएगा, ठीक है। अब पर्सन ने आपको कॉल कर ली, ठीक है। अब पर्सन ने आपको कॉल कर ली, ठीक है। अब वहां पे आपने कॉल स्टार्ट करनी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम समी, कैसे हो आप? पर्सन के क्या, वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। तो उसको यहाँ पे क्लियर आउट कर दो। सो समी फर्दर मैं आपको ट्रेनिंग का प्रोसेस थोड़ा सा गाइड कर दूं। बेसिकली नाउ मैं आपको 2 वेबिनार्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मैं देखा जाए तो मैं रिकॉर्डिंग सेशन यूज करता हूँ, ठीक है, तो मैं उसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ। अक्सर समी आपको फर्दर मैं 2 वेबिनार्स प्रोवाइड करूंगी। बस में प्रॉपरली आप अपनी लाइफ को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। एंड सेकंड में प्रॉपर आपको वर्किंग के रिगार्डिंग क्लियर आउट किया जाएगा। पहले आप सभी मेरे से पूछे थे ना वर्किंग के बारे में, तो अब आपको प्रॉपरली वर्किंग के रिगार्डिंग क्लियर आउट किया जाएगा। सभी आपने जब भी सेशन वॉच करना स्टार्ट करने हैं, ठीक है, आपने मुझे स्क्रीनशॉट लाजमी शेयर करना है, ठीक है। जब आपने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना है, बिकॉज मैंने आपके साथ साथ अटेंडेंस मार्क करनी है। और फर्दर जो कल हमारी कॉल होगी, ठीक है, तो उस कॉल में हम इन सेशंस को डिस्कस करेंगे जो मैंने अभी आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। और फर्दर आपको कोई डाउट होना तो वो आप अपने पास लाजमी लिख लेना, ताकि हम वो कल वाली कॉल में डिस्कस करें। और समय मैं रात में अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगा, और मैं रात में आपको कॉल का टाइम मतलब नेक्स्ट डे की कॉल का टाइम कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। अब आपकी ये कॉल भी एंड हुई, ठीक है। आपने जाके अपना स्टेटस अपडेट कर देना है, ठीक है। आपने कोई मोटिवेशन वीडियो लगा देनी है, जॉब और बिजनेस के बारे में कुछ लगा देना है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा लगा देना कि पर्सन आपका स्टेटस देखे, उसको ये फील हो कि मैंने किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ अपना वर्क स्टार्ट किया, या मैंने प्रोफेशनल बंदे के साथ अपनी स्किल्स की जर्नी स्टार्ट किया, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए इतना काफी है। फर्दर कल हम मूव ऑन करेंगे। सर पर्सन ने कहा कि मुझे फॉरएवर, अब अगर फॉर एग्जाम्पल पर्सन को फॉरएवर का पता है, वो तो एक अलग चीज आ जाती है ना, उसको तो आपने एक अलग तरीके से टैकल करना है। अभी हम इनविटेशन और फॉलोअप की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया। सो
सो हम यहाँ पे प्रॉपरली अपने सेशन को एंड करते हैं। कल हम अपनी कॉल स्टार्ट करेंगे, कल हम अपना सेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमने अपना फॉलोअप स्टार्ट कैसे करना है, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, हाउ टू वर्क इन एफएलपी का, ठीक है, और फर्दर पर्सन का माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है, कल हम इन चीजों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोग डायमंड ग्रुप में अपने रिव्यूज लाजमी शेयर करिएगा कि आज के सेशन का कैसा एक्सपीरियंस रहा, पॉइंट्स मिले या नहीं मिले, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोग सेशन लीव कर सकते हो। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन।